बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नफील खान, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्मार्ट जदीद डिजिटल दुनिया। सुनने में शायद टॉपिक आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे स्मार्ट जदीद डिजिटल दुनिया है। आज अगर आपने अपने मोबाइल पे अपने बैंक की ऐप लॉन्च की हुई है तो आप अपने मोबाइल से ही अपने पूरे बैंक अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट फीसेस हो, मोबाइल का टॉप अप हो या चालान हो या कोई भी पेमेंट करनी हो, आप डिजिटल तरीके से बैंक में जाए बगैर सारे मामलात कर रहे हैं। घर के जितने बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट के बिल हैं वो आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से पे कर रहे हैं। तो ये एक डिजिटल दुनिया है, एक स्मार्ट दुनिया है। सिर्फ चंद मिनटों में आप अपने सारे काम सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन आज से अगर चंद साल पीछे मैं आपको ले जाऊं तो आपको बिजली, गैस, पानी के बिल जमा कराने के लिए पूरा दिन बैंकों में, लाइनों में, कतारों में खड़ा होने पड़ता था। ये एक मिसाल ओपनिंग में मैंने आपको इसलिए दी कि आज दुनिया बड़ी तेज़ी से जो है वो डिजिटल की तरफ बढ़ रही है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिजिटल वे की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज आप एक जगह बैठे दुनिया के किसी कोने में अपनी टिकटॉक लॉन्च करते हैं, पूरी दुनिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, सऊदी अरब के अंदर बैठी दुनिया आपको देख रही है। ये डिजिटल स्मार्ट दुनिया नहीं है तो और क्या है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। ये भी एक स्मार्ट डिजिटल दुनिया है, आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। आज अगर आपके पास एक जदीद मोबाइल है, उसके अंदर आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपकी सारी मेल्स हैं, आप फाइवर और अपवर्क का काम सारा वहाँ से मैनेज कर रहे हैं, तो फिर यही स्मार्ट डिजिटल दुनिया है कि जिसने आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया। आज से पहले जिन चीज़ों का ये तस्वर भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया बड़ी तेज़ी से डिजिटल होती जा रही है। आज अगर आपके पास बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, बेशुमार दौलत है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे नहीं ना जानता तो फिर आप एक आम से आदमी हैं। लेकिन अगर आप एक आम से आदमी हैं, आपके पास कोई दौलत नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं, बंगला नहीं, महंगा मोबाइल नहीं, लेकिन आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर अगर मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग है तो फिर आप सबसे जो है फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये है आज की स्मार्ट डिजिटल दुनिया जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन आज से पहले क्योंकि ऐसा नहीं था, तो अब ये जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसकी तरफ आपने तैयारी करनी है और तेज़ी से आगे बढ़ना है। आज अगर आप ये काम नहीं सीखेंगे, स्मार्ट डिजिटल दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे, अगर कल भी आप कोई एक काम मैनुअल तरीके से करेंगे तो शायद वो एक काम सारा दिन आपका ले जाए। लेकिन आप अगर स्मार्ट डिजिटल वे को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक दिन में 100 काम अपने सर अंजाम दे सकते हैं। स्मार्ट है, मैनुअल तरीका नहीं है, आपको उस पर ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़ती, लेकिन आप स्मार्ट डिजिटल दुनिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैनुअल तरीके पे काम करेंगे तो फिर सारे दिन में शायद आप एक बिजली, गैस, पानी का बिल ही शायद जमा करवा सकें। इसलिए स्मार्ट डिजिटल दुनिया की तरफ तेज़ी से बढ़िए, मूवमेंट कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए। आप कैसे करेंगे जब आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, फेसबुक पेज नहीं बना सकते, आप फाइवर और अपवर्क पे काम करना नहीं जानते, आप बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते, तो फिर समझिए कि आप एक नॉर्मल इंसान है, एक ऑर्डिनरी मैन है और आप एक काम को मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन डिजिटल क्या है कि मैंने आपको पहली मिसाल से अर्ज़ कर दिया कि इंटरनेट बैंकिंग की एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मौजूद है। चंद मिनट लगते हैं, चंद मिनट, आप अपने बिजली, गैस, पानी के सारे बिल पे करते हैं, गवर्नमेंट फीसेस पे करते हैं, आपकी गाड़ी का चालान हो गया वो वहाँ से पे करते हैं। जितनी मैक्सिमम सहूलियात उस एप्लीकेशन के अंदर दी हुई हैं वो आप कर सकते हैं। इजी पैसा एप्लीकेशन है, वो एक डिजिटल एप्लीकेशन है, डिजिटल दुनिया से कनेक्ट है। पूरे पाकिस्तान से कोई शख्स मुझे सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर को लेकर
पैसे भेजना चाहे बड़ी आसानी से भेज सकता है। मैं वो जाकर अपने इजी पैसा का जो एजेंट है उन्हें बताकर अपने पैसे विदिन 2-3 मिनट्स विड्रॉ कर लेता हूँ। ये है वो स्मार्ट डिजिटल दुनिया कि जिसके लिए हमें काम करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैनुअल के सारे तरीके मैंने बता दिए, जस्ट बिजली, गैस और पानी का बिल जमा कराते हुए सारा दिन गुजर जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, 3 फेसबुक पेजेस बनाए, व्लॉगिंग की, ब्लॉगर बना, अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ पर मैं अपना ब्लॉग या इंग्लिश में जो आर्टिकल या कंटेंट राइटिंग है वो कर रहा हूँ, इसलिए कि अब मैं डिजिटल दुनिया में रहना चाहता हूँ। वाक़या क्या था कि जैसे कोविड-19 का आगाज़ हुआ, पूरी दुनिया में चलते हवाई जहाज़ भी रुक गए, ट्रेनें भी रुक गईं, बैंकों का सिस्टम रुक गया और हर तरफ एक अजीबोगरीब समा था कि हर शख्स दूसरे से 6 फीट के फासले पे खड़ा हो, हाथों को आप बार बार सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने। तो मैं किसी काम से चला गया बैंक, मैंने कुछ पेमेंट जमा करानी थी। बिलीव मी कि मैं सुबह 9 बजे का खड़ा बैंक के सामने, दिन के 2 बज गए तब जाकर मेरा नंबर आया। मैंने अपनी पेमेंट जमा करवाई और इंतहाई गर्मी का मौसम था। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर काश मैं डिजिटल कामों को सीखता या मेरे पास वो ऐप होती, घर बैठे ही वो मैं पेमेंट जिसको करनी थी मैं कर देता। उसके बाद सिर्फ एक वाक़े ने मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। क्या आपने भी सोचा है कि हमने कैसे चेंज होना है, कि ऐसे ही उस पुराने सिस्टम, पुरानी दुनिया और पुराने निज़ाम में रहना है? हम ज़्यादा देर इसमें सरवाइव नहीं करेंगे। आपको बात बता के जा रहा हूँ कि आने वाले 10 सालों में दुनिया सारी और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसा कंट्री बड़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। यूरोप कब का चला गया, अमेरिका कब का चला गया। ऑनलाइन शॉपिंग, आज जो आप कपड़े, जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम, खाने पीने का ऑर्डर जो करते हैं, ये सारी डिजिटल दुनिया ही तो है। एक फूड पांडा एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे करते हैं, घर बैठे आप अपने मन पसंद चाहे ऑर्डर का खाना मंगवा लेते हैं। ये डिजिटल दुनिया का कमाल नहीं है तो दोस्तों और क्या है? इसकी तरफ बढ़िए, तेज़ी से सोचिए और अपने आप को चेंज कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।